नमस्ते। 2025 खत्म हो गया, 2026 की शुरुआत हो चुकी है। तो आज आपसे फेसबुक लाइव करने की इच्छा हुई कि एक बार सीधे सीधे आपसे बातचीत किया जाए। 2025 में बहुत सारा अनुभव रहा, कुछ अच्छा अनुभव रहा, कुछ बुरा अनुभव भी रहा। आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई हुई, अलगाववाद के खिलाफ कार्रवाई हुई, नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई हुई। सरकार ने बहुत सारे स्टेप लिए जो देश के लिए, समाज के लिए, हम सब के लिए बहुत अच्छा हुआ। उसके लिए सरकार को धन्यवाद, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद। अब 2026 की जो शुरुआत हुई है, इसमें बता रहे हैं बहुत कुछ गड़बड़ होने वाला है, बहुत कुछ ठीक होने वाला है। कुछ एक ज्योतिषियों की आई है, भविष्यवाणी आई है कि बहुत कुछ गड़बड़ होने वाला है। लेकिन हम ज्योतिषियों की बात पर नहीं जाते, हम तो ये सोच रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों से विशेष रूप से आग्रह यह है कि 2026 में दल गुलामी छोड़िए, पार्टियों की गुलामी छोड़िए, नेताओं की जय जयकार करना छोड़िए और 2026 में सही मायने में राष्ट्रभक्त बनिए। आपको नेता समाजवाद के नाम पे दुनिया भर की पट्टी पढ़ाएंगे, कुछ आएंगे अंबेडकरवाद की आपको घुट्टी पिलाएंगे, कुछ गांधीवाद की घुट्टी पिलाएंगे। उन सब विषयों पे जब वो चर्चा करे तो उनसे आप काम की बात करिए। और काम की बात यह है कि भारत में साल में 5,500,000 लोग आतंकवाद से मरते हैं और 5 लाख लोग भ्रष्टाचार के कारण मरते हैं। 2026 की शुरुआत हुई है भारत के सबसे स्वच्छ शहर, जिसको कई बार स्वच्छ शहर का इनाम मिल चुका है, स्वच्छ शहर का दर्जा मिल चुका है, और वहां पे मृत्यु हुई है गंदा पानी पीने से। मैं इस समय दिल्ली में बैठा हुआ हूं, देश की राजधानी है, और यहां पे लोग लंग कैंसर से मर रहे हैं। तो देश की राजधानी में लोग गंदी हवा से मर रहे हैं और भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में गंदा पानी पीने से मर रहे हैं। और भारत में अगर इन सारी मौतों का आंकड़ा जोड़े तो लगभग 5 लाख लोग मर जाते हैं। अकाल मौत मरते हैं 5 लाख लोग। आतंकवाद से कितने मरते हैं? 500 लोग मैक्सिमम। मतलब उसमें आतंकवाद भी जोड़ दीजिए, जिहाद भी जोड़ दीजिए, मजहबी उन्माद भी जोड़ दीजिए, माओवाद नक्सलवाद भी जोड़ दीजिए, तो टोटल 500 लोग मरते हैं साल में। और भ्रष्टाचार के कारण 5 लाख लोग मरते हैं। उदाहरण के लिए एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन का मूल कारण है भ्रष्टाचार, और एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन कारण हजारों की संख्या में लोग मर जाते हैं। रोड एक्सीडेंट में लगभग 2 लाख लोग मरते हैं और 3 लाख लोग घायल होते हैं। कुल मिला के 5 लाख परिवार हर साल बर्बाद होते हैं रोड एक्सीडेंट के कारण। और रोड एक्सीडेंट में जो मरने वाले हैं या लूले लंगड़े होने वाले हैं, जिनका हाथ पैर टूट रहा है, उस पूरे रोड एक्सीडेंट का अगर रूट काज एनालिसिस करिए तो उसका मूल कारण है भ्रष्टाचार। रोड एक्सीडेंट इसलिए होता है कि सड़क में गड्ढा होता है। रोड एक्सीडेंट इसलिए होता है कि सड़क इस तरीके से डिजाइन की जाती है, इस तरीके से बनाई जाती है कि वो बार बार टूटे, क्योंकि जितनी बार टेंडर होगा उतनी बार 20% कमीशन मिलेगा। तो रोड एक्सीडेंट से 2 लाख लोग मरते हैं, उसका मूल कारण हो गया भ्रष्टाचार। जमीन विवाद के कारण लगभग हर साल 2 लाख लोग मरते हैं, आपस में लड़ भिड़ के। जब जगह कब्जा कर लेता है कोई, दबंग आके कब्जा करता है, गरीब आदमी लाठी लेके खड़ा होता है, फिर वहां पे आप लाठी चलती है, भाला चलता है, गड़ासा चलता है, और कई बार गोलीबारी भी होती है। लगभग 2 लाख लोग मर जाते हैं हर साल जमीन विवाद में। यूपी में बहुत होता है, बिहार में घटना बहुत होती है, झारखंड, पूरे देश में जमीन विवाद में अगर टोटल कैलकुलेशन कर लीजिए लगभग 2 लाख लोग मरते हैं। और ये जमीन विवाद का मूल कारण भी है भ्रष्टाचार और घटिया कानून। तो सीधे सीधे 4 लाख तो यही हो गए, 2 लाख रोड एक्सीडेंट से, 2 लाख जमीन विवाद से, और बाकी एयर पोल्यूशन कांड, वाटर पोल्यूशन कांड, नॉइज पोल्यूशन कांड। और सीधे मरते भी नहीं है, पहले घर का 4-10 लाख रुपए बर्बाद हो जाता है हॉस्पिटल में, किडनी खराब हो जाएगी, इलाज कराएंगे, फिर मर जाएंगे। कैंसर होगा, 10-20 लाख रुपए घर का खर्च हो जाएगा, जो जमीन बिक जाएगी, घर कर्जा बढ़ जाएगा, फिर मरते हैं। दुर्भाग्य देखिए, ये जो 5 लाख लोग साल में मर रहे हैं, घटिया कानून कांड, भ्रष्टाचार कांड, इसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। लोग मर रहे हैं नकली दवा खा के, लोग मरते हैं नकली दूध पी के, नकली शराब पी के, नकली जो है घी खा के मर रहे हैं, नकली मिठाइयां खा के लोग मर रहे हैं। बस ये अलग है कि रोड एक्सीडेंट में झटके में मर जाते हैं, इसमें ग्रेजुअली धीरे धीरे मरते हैं। कोई 2 साल में मरता है, कोई 3 साल में मरता है, कोई 4 साल में मरता है। पहले बीमार होते हैं, फिर बीमारी बढ़ती है, कैंसर होता है, पहले स्टेज 1 का कैंसर, फिर स्टेज 2 का कैंसर, स्टेज 3 का कैंसर। और ये जो इसके ऊपर न संसद में चर्चा हो रही है, न विधानसभा में चर्चा हो रही है, और न मीडिया में चर्चा हो रही है, न खबर पालिका में इस भ्रष्टाचार के ऊपर चर्चा हो रही है, न आपकी न्यायपालिका में इस भ्रष्टाचार के ऊपर चर्चा हो रही है, न विधायिका में इसके ऊपर भ्रष्टाचार पर चर्चा हो रही है, और न जनपालिका में
तथाकथित जो बहुत सारे भारत में बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, कलमकार हैं, यूट्यूबर हैं, वो भी इस 5 लाख मौत के ऊपर शांत होकर बैठे हुए। आतंकवाद पे चर्चा होती है, आतंकवाद से मरने वालों पे चर्चा होती है, आतंकवाद के बाद बड़े बड़े ऑपरेशन भी होते हैं, सरकार भी बहुत सारे स्टेप उठाती है, लेकिन ये जो 5 लाख लोग बेमौत मर रहे हैं, अकाल मौत मर रहे हैं, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही है। भारत में लोग थाने के भ्रष्टाचार के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, तहसील के भ्रष्टाचार के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, कचहरी के भ्रष्टाचार के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, लेखपाल कानूनगो के भ्रष्टाचार के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, नशे के कारण लोग आत्महत्या कर रहे हैं। और केवल नशेड़ी आत्महत्या नहीं कर रहे हैं, बल्कि नशेड़ियों के मां बाप भी आत्महत्या कर रहे हैं। लोग नशेड़ी बच्चों से परेशान होकर आत्महत्या कर रहे हैं, बहन बेटियां नशेड़ी पतियों से परेशान होकर आत्महत्या कर रही हैं, लोग झूठी जांच से परेशान होकर आत्महत्या कर रहे हैं, लोग कोर्ट के झूठे फैसलों के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, लोग तारीख पे तारीख के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, लोग सूदखोरी के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, लोग कमीशन खोरी के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, लोग चावल दाल फल सब्जी नकली खा खा के मर रहे हैं, लोग जो है दूध दही घी तेल जो नकली मिल रहा है उसको खा के मर रहे हैं, लोग नकली दवाइयों के कारण मर रहे हैं, दवाइयों के ओवरडोज के कारण मर रहे हैं, नकली शराब पी के मर रहे हैं, फर्जी दहेज से परेशान होकर लोग आत्महत्या कर रहे हैं, फर्जी बलात्कार से लोग परेशान होकर आत्महत्या कर रहे हैं, फर्जी SC ST के कारण लोग आत्महत्या कर रहे हैं। भारत में इसलिए भी लोग आत्महत्या कर रहे हैं कि 90 नंबर जिसको 90 नंबर मिलता है उसका एडमिशन हो जाता है, उसका एडमिशन नहीं होता, जिसको 9 नंबर मिलता है उसका एडमिशन होता है। भारत में इसलिए भी लोग आत्महत्या कर रहे हैं कि 90 नंबर वाले को नौकरी नहीं मिलती है, 9 नंबर वाले को नौकरी मिल जाती है। भारत में लोग इसलिए भी आत्महत्या कर रहे हैं कि 90 नंबर पाने वाला डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाता, लेकिन 9 नंबर पाने वाला डॉक्टर इंजीनियर बन पाता है। अब वो 9 नंबर वाला जब डॉक्टर इंजीनियर बनेगा तो देश का क्या विकास करेगा? 9 नंबर पाने वाला अगर टीचर बनेगा तो बच्चों को क्या पढ़ाएगा? इसके ऊपर चर्चा ही नहीं हो रही है। भारत में लोग इतनी बड़ी मात्रा में मर रहे हैं, फिर भी सिस्टम बदलने की बात नहीं हो रही है। विकास की बात होती है क्योंकि विकास से सीधा सीधा कहीं न कहीं पैसा जुड़ा हुआ है। हॉस्पिटल बनता है क्योंकि जहां हॉस्पिटल बनता है वहां के लोग वोट देते हैं और हॉस्पिटल का जितने का टेंडर होता है उसका 20% कमीशन मिल जाता है। स्कूल बनता है क्योंकि जहां स्कूल बनता है उससे वोट मिलता है और स्कूल का जो टेंडर होता है उसका 20% नोट मिल जाता है। हाईवे बनता है क्योंकि हाईवे जिधर से गुजरता है वहां के लोग वोट देते हैं और हाईवे में जितने का टेंडर होता है लगभग उसका 20% नोट मिल जाता है। तो जहां वोट मिल रहा है वो काम हो रहा है, जहां नोट मिल रहा है वो काम हो रहा है, लेकिन देश की असली समस्याओं पे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और खबरपालिका में चर्चा नहीं हो रही है। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, सोशल मीडिया का उपयोग जनहित में करिए, समाज हित में करिए, राष्ट्रहित में करिए। सोशल मीडिया का उपयोग भारत की समस्याओं को खत्म करने के लिए करिए। आज इसीलिए मैं आपसे लाइव भी कर रहा हूं। भारत में एयरपोर्ट बन रहा है क्योंकि जहां एयरपोर्ट बनता है वहां से वोट मिलती है और जितने का टेंडर होता है उसका 20% नोट मिल जाता है। तो ये जितना विकास होता है, हाईवे, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, छोटा 2 लेन की सड़क, 4 लेन की सड़क, 8 लेन की सड़क, जो भी है, ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन सिस्टम नहीं बदला जा रहा है और इसीलिए लोग परेशान होकर आत्महत्या भी कर रहे हैं, लोग तनाव में भी हैं। भारत में थाने के भ्रष्टाचार के कारण कितने लोग आत्महत्या कर चुके। थाने में टॉर्चर की बात होती है, पुलिस उत्पीड़न की बात हो रही है, लेकिन पुलिस को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने की बात नहीं हो रही है। पुलिस को एक पुलिस चार्टर की बात नहीं होती है, एक यूनिफॉर्म पुलिस कोड की बात नहीं हो रही है। भारत में लोग तारीख से कारण आत्महत्या कर रहे हैं, फिर भी एक यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड लागू करने की बात नहीं हो रही है, जुडिशियल चार्टर की बात नहीं हो रही है। भारत में लोग तहसीलदार से, SDM से, कलेक्टर से उनके सामने उनकी ठीक से सुनवाई नहीं हो पा रही है, फिर भी एक यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू करने और यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव कोड लागू करने की बात नहीं हो रही है। भारत में इतना ज्यादा स्कूलों में और भेदभाव होता है, जहां 200 रुपए फीस लगती है वहां अलग कुछ किताब चल रही है, जहां 500 रुपए फीस है वहां की अलग किताब है, जहां 10,000 20,000 रुपए फीस देते हैं वहां अलग किताब है। मंत्री के बच्चे की किताब अलग है, संतरी के बच्चे की किताब अलग है, फिर भी भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन कोड लागू करने, यूनिफॉर्म एक एजुकेशन चार्टर लागू करने, यूनिफॉर्म सिलेबस, यूनिफॉर्म करिकुलम लागू करने पर चर्चा ही नहीं हो रही है। भारत में यूनिफॉर्म टैक्स के कारण
टैक्स में जो टैक्स टेररिज्म चल रहा है, टैक्स का जो एक्सटॉर्शन हो रहा है, उससे बहुत लोग परेशान हैं। फिर भी यूनिफॉर्म टैक्स कोड लागू करने और टैक्स चार्टर लागू करने की बात नहीं हो रही है। भ्रष्टाचार खत्म करना कोई असंभव नहीं है, भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है, दुनिया के कई देशों ने करके दिखाया। और एक बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, भारत में जितनी समस्या है इसमें से एक भी समस्या विश्वव्यापी नहीं है। भारत में जितनी समस्याएं हैं उसमें एक भी समस्या ऐसी नहीं जिसका इलाज नहीं हो सकता। कोई भी समस्या साल भर के अंदर, कम से कम 90% तो साल भर के अंदर खत्म की जा सकती है। दुर्भाग्य देखिए 75 साल बीत गए, लेकिन जो समस्याएं हैं वो बढ़ रही हैं। पहले 40% लोग, जब 40 करोड़ देश की आबादी थी तो 4 करोड़ लोग गरीब थे, यानी 10% लोग गरीब थे। अभी 150 करोड़ आबादी हो गई, 85 लगभग 83 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है, तो गरीबी तो बढ़ रही है। पहले 10% गरीब थे, अभी लगभग 55% गया, 60% के आसपास गरीब हो गए। हालत यह हो गई है कि केवल पॉल्यूशन के कारण ही नहीं है, बल्कि गरीबी, भूखमरी, कुपोषण, प्रदूषण के कारण भी लोग आत्महत्या कर रहे हैं, और इसके ऊपर कहीं चर्चा ही नहीं हो रही है। हम बात करते हैं राम राज्य की, लेकिन राम राज्य कैसे आएगा इसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। हम बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की, लेकिन हिंदू राष्ट्र में क्या क्या बदलाव होगा इसके ऊपर चर्चा ही नहीं हो रही है। हम बात करते हैं परम वैभव की, लेकिन परम वैभव तो तब आएगा ना जब भ्रष्टाचार खत्म होगा। राम राज्य तो तब आएगा जब भ्रष्टाचार खत्म होगा। विकसित भारत तब बनेगा जब भ्रष्टाचार खत्म होगा। वीर सावरकर, गुरु गोलवलकर जी का सपना तब साकार होगा जब भ्रष्टाचार खत्म होगा। बाबा साहब अंबेडकर का सपना तब साकार होगा जब भ्रष्टाचार खत्म होगा। गांधी और सरदार पटेल का सपना तब साकार होगा जब भ्रष्टाचार खत्म होगा। लोहिया जी और दीनदयाल जी का सपना तब साकार होगा जब भ्रष्टाचार खत्म होगा। शिवाजी महाराज और साहू जी महाराज का सपना तब साकार होगा जब भ्रष्टाचार खत्म होगा। जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा तब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा, क्योंकि जातियों का जहर घोलने के लिए काला धन हवाला के जरिए फंडिंग हो रही है। जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा तब तक भाषावाद खत्म नहीं होगा, क्योंकि भाषावाद को प्रमोट करने के लिए, भाषा का जहर घोलने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में काला धन हवाला से फंडिंग हो रही है। जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा तब तक क्षेत्रवाद खत्म नहीं होगा, क्योंकि भारत में क्षेत्र के आधार पर बांटने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में फंडिंग होती है। जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा तब तक पंथवाद नहीं खत्म होगा, तब तक मजहबी उन्माद नहीं खत्म होगा, क्योंकि इसके लिए भी फंडिंग होती है। और वैसे भी जाति का जहर घोलते हैं नेता, भाषा का जहर घोलते हैं नेता, क्षेत्र का जहर घोलते हैं नेता, मजहबी उन्माद फैलाते हैं नेता। भारत की समस्याओं पर चर्चा करते हैं नेता, लेकिन समाधान नहीं करते। और वो सारी समस्याओं पर चर्चा करके केवल उनका लक्ष्य यही है कि वो पार्षद बन जाए, प्रधान बन जाए, सांसद बन जाए, विधायक बन जाए। समाधान इसलिए नहीं करना चाहते कि समाधान अगर हो जाएगा तो जनता कुछ और सवाल पूछना शुरू करेगी। समस्या में फंसी रहेगी जनता तो सवाल पूछेगी नहीं। अगर जनता गरीब रहेगी तो नेताओं से सवाल नहीं पूछेगी। इसलिए वो चाह रहे हैं कि हाँ ठीक है, अभी 83 करोड़ गरीब हैं, कल को 90 करोड़ गरीब हो जाए, परसों 100 करोड़ हो जाए, अगर 10-20 साल के बाद 150 करोड़ गरीब हो जाए, तो गरीबी जितना बढ़ेगी नेताओं की दुकान उतनी चलती रहेगी। इसलिए गरीबी के मूल कारण पर चर्चा नहीं हो रही है। भारत में लफ्ज़ जिहाद की चर्चा होती है, लेकिन लफ्ज़ जिहाद की जो फंडिंग हो रही है उस पर चर्चा ही नहीं होती है। लैंड जिहाद की बात होती है, लैंड जिहाद की फंडिंग पे बात ही नहीं होती। घुसपैठ की बात होती है, घुसपैठ का मूल कारण भ्रष्टाचार है। घुसपैठिए 2000 रुपए दे के आते हैं, 2-2000 रुपए में 5-6 डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं, वोटर आईडी बनवा लेते हैं, उस पर चर्चा ही नहीं हो रही। तो लफ्ज़ जिहाद की फंडिंग काला धन हवाला से होती है, लैंड जिहाद की फंडिंग काला धन हवाला से होती है, धर्मांतरण की फंडिंग काला धन हवाला से होती है, घुसपैठियों की फंडिंग काला धन हवाला से होती है, और आजकल तो बच्चा पैदा करने के लिए भी पैसे मिल रहे हैं, वो भी काला धन हवाला से हो रही है। तो सारी समस्या की बात हो रही है, लेकिन उसकी जो उसका मूल कारण है काला धन हवाला भ्रष्टाचार, उसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। और ये काला धन हवाला भ्रष्टाचार 90% साल भर के अंदर खत्म किया जा सकता है। वास्तव में अगर हमें एक स्वतंत्र भारत बनाना है तो भी भ्रष्टाचार खत्म करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार खत्म किए बिना संप्रभु भारत नहीं बन सकता, भ्रष्टाचार खत्म किए बिना स्वस्थ भारत नहीं बन सकता, भ्रष्टाचार खत्म किए बिना संपन्न भारत नहीं बन सकता, भ्रष्टाचार खत्म किए बिना सबल भारत नहीं बन सकता, भ्रष्टाचार खत्म किए बिना स्वच्छ भारत नहीं बन सकता, भ्रष्टाचार खत्म किए समृद्ध भारत नहीं बन सकता, भ्रष्टाचार खत्म किए बिना शाश्वत भारत नहीं बन सकता, भ्रष्टाचार खत्म किए बिना सशक्त भारत नहीं बन सकता, भ्रष्टाचार खत्म किए बिना सुरक्षित भारत नहीं बन सकता, भ्रष्टाचार खत्म किए बिना स्वावलंबी भारत नहीं बन सकता, भ्रष्टाचार खत्म किए बिना स्वाभिमानी भारत नहीं बन सकता, भ्रष्टाचार खत्म किए बिना संवेदनशील भारत नहीं बन सकता, भ्रष्टाचार खत्म किए बिना वीर सावरकर, गुरु गोलवलकर जी का सपना साकार नहीं हो सकता, भ्रष्टाचार खत्म किए बिना पेरियार और बाबा साहब अंबेडकर का सपना साकार नहीं हो सकता, भ्रष्टाचार खत्म किए बिना गांधी पटेल का सपना साकार नहीं हो सकता, भ्रष्टाचार खत्म किए बिना लोहिया और दीनदयाल जी का सपना साकार नहीं हो सकता, भ्रष्टाचार खत्म किए बिना शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज और साहू जी महाराज का सपना साकार नहीं हो सकता। दुर्भाग्य देखिए, भ्रष्टाचार कैसे खत्म किया जाए इसके ऊपर न लोकसभा में चर्चा, न विधानसभा में चर्चा, न राज्यसभा में चर्चा, न सुप्रीम कोर्ट में चर्चा, न मीडिया में चर्चा।
न यूट्यूबर जो पॉडकास्ट में चर्चा, दुनिया भर के पॉडकास्ट हो रहे हैं, भ्रष्टाचार कैसे खत्म किया जाए वहां पे भी चर्चा नहीं हो रही। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं 90% भ्रष्टाचार साल भर के अंदर खत्म हो सकता है। कैसे, आपको बताता हूं। भारत में सरकारी आंकड़े ये बताते हैं कि 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं, और जो 20% ज्यादा खर्च करते हैं, पर डे 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं, उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब कुछ है। यानी 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत ही नहीं है। और ये इकोनॉमिक फिलॉसफी है, ये सिद्धांत है कि जितनी बड़ी करेंसी होती उतना ज्यादा ब्लैक मनी होता है, जितनी बड़ी करेंसी होती उतना ज्यादा हवाला होता है, जितनी बड़ी करेंसी होती उतना ज्यादा करप्शन होता है, और जितनी ज्यादा करप्शन होता है उतनी ज्यादा अराजकता होती है। मैंने पहले आपको बताया, आतंकवादियों की फंडिंग काला धन हवाला से, अलगाववादियों की फंडिंग काला धन हवाला से, माओवादियों की फंडिंग काला धन हवाला से, नक्सलियों की फंडिंग काला धन हवाला से, डेमोग्राफी बदलने की फंडिंग काला धन हवाला से। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दें, 50% काला धन हवाला भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और किसी को कोई दिक्कत भी नहीं आई। क्यों? क्योंकि इस समय धोबी, मोची, नाई, हर व्यक्ति, रिक्शे वाला, पान वाला, हर व्यक्ति एटीएम, पेटीएम यूज करने लग गया है, इसलिए 100 रुपए से बड़ी नोट करने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। तो 2026 में हमें इस एजेंडे पे काम करना है। आज की डेट में 1000 रुपए से ऊपर अगर कैश लेन देन बंद कर दें, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आज की डेट में अगर 10,000 रुपए से प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दें, कहीं कोई दिक्कत नहीं वाली, क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो चुका है, सॉफ्टवेयर इतना अपडेट हो चुका है। लेकिन उसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। 2026 का हमें टारगेट ही रखना है। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर भ्रष्टाचार खत्म हो जाए ना, 90% पॉलिटिकल पार्टियां खत्म हो जाएंगी। 3000 पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इसमें से मुश्किल से 30 पॉलिटिकल पार्टी बचेगी, बाकी 90% खत्म हो जाएंगे। भ्रष्टाचार खत्म हो जाए ना तो 90% नेता जो आज की डेट में पार्षद बनने के लिए मरे जा रहे हैं, सांसद बनने के लिए मरे जा रहे हैं, विधायक बनने के लिए मरे जा रहे हैं, ये राजनीति से दूर हो जाएंगे, कुछ और काम कर लेंगे, अपना कोई व्यापार कर लेंगे, नौकरी पकड़ लेंगे, कुछ और करेंगे, पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। अभी तो पॉलिटिक्स में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि भ्रष्टाचार के कारण पॉलिटिक्स सबसे फायदेमंद धंधा बना हुआ है। भ्रष्टाचार के कारण, मतलब आज की डेट में तो कहते नहीं, एक कहावत चल रही है कि 5 करोड़ लगाओ, 50 करोड़ 5 साल में बना लो। पार्षद इलेक्शन से पहले स्कूटी से चलता है, हीरो 2 व्हीलर लेके चलता है, जैसे ही पार्षद बनता है या प्रधान बन जाता है, उसको देखिए बोलेरो भी आ रही है, बुलेट भी आ रही है, स्कॉर्पियो आ रही है, पजेरो, सब कुछ खरीद रहा है। सांसद विधायक को छोड़िए नहीं, कुछ नहीं था, सांसद बन गए, विधायक बन गए, उसके बाद 20 पेट्रोल पंप, 30 पेट्रोल पंप, 2 फैक्ट्रियां, 5 फैक्ट्रियां, सब कुछ, मतलब दुनिया भर का काम। तो ये जब भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा तो नेता जाति का जहर घोल के, भाषा का जहर घोल के, क्षेत्र का जहर घोल के, अगड़े पिछड़े के आधार पे लड़ा के, दलित बनाम संवर्ण करके, बंगाली बनाम बिहारी करके, मराठी बनाम तमिल करके, कुछ न कुछ कर करके समाज को बांट के अपने उल्लू सीधा करते रहेंगे। और सनातन को अगर सबसे बड़ा खतरा है तो भ्रष्टाचार से है। हिंदू धर्म को सबसे बड़ा खतरा है भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार से है। हमारी आने वाली पीढ़ियों को जो सबसे बड़ा खतरा है वो भ्रष्टाचार से है, क्योंकि जितने भी भारत में अवैध काम हो रहे हैं वो भ्रष्टाचार कांड हो रहे हैं, चाहे जासूसी हो, गद्दारी हो, मक्कारी हो, हरामखोरी हो, सब कुछ भ्रष्टाचार कांड चल रहा है। तो भ्रष्टाचार को खत्म करना इसलिए जरूरी है, और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जरूरी है हम नियम कानूनों को बदलें। ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट आपको दिख रहा होगा, 1988 में बना था। महाघटिया, महासड़ा हुआ कानून है। चीन में भ्रष्टाचारियों की नागरिकता खत्म होती है, भ्रष्टाचारियों को फांसी होती है। हम चीन जैसा कानून क्यों नहीं बना रहे हैं? इस बात को जाके अपने सांसद और विधायक से पूछिए। इस बात पे आप सोशल मीडिया में लिखना शुरू करिए, अपने वीडियो बना बना के शेयर करिए। यह हमारे पास ब्लैक मनी का एक्ट है। दुनिया के कई देशों में ब्लैक मनी को जघन्य अपराध घोषित किया गया। जो ब्लैक मनी का कारोबार करते हैं उनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त होती है, उनकी नागरिकता खत्म की जाती है, उनको साल भर के अंदर फांसी होती है। ऐसा कानून हम क्यों नहीं बना रहे? इस कानूनों को बदलने में कोई लागत तो नहीं आने वाली। भाई छोटा सा छोटा काम करो तो भी एक लागत आती है। पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है तो भी इसकी लागत है। नेता कहीं रैली करते हैं तो भी उसकी लागत है। कानून बदलने की कोई लागत नहीं है, और फ्री में दुनिया के सर्वोत्तम कानूनों को हम भारत में लागू कर सकते हैं। फिर इसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? ये बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट महाघटिया, महासड़ा हुआ है, इसको हमें 2026 में बदलवाना है। ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट महाघटिया है, महासड़ा हुआ है, हमें इसको 2026 में बदलवाना है। देश का विभाजन मजहब के आधार पे हो चुका है। फिर मजहब के आधार पे ये नेशनल
कमीशन एक्ट क्यों बना हुआ है? मजहब के आधार पर वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल क्यों है? मजहब के आधार पर लोन वजीफा क्यों है? मजहब के आधार पर माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री क्यों है? मजहब के आधार पर स्कूल कॉलेज क्यों चल रहे हैं? मजहब के आधार पर जामिया और अलीगढ़ क्यों चल रहा है? हमें 2026 का टारगेट रखना है कि अब हमें भारत में अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का कॉन्सेप्ट खत्म कराना है। मजहब के आधार पर बने सारे नियम, कानून, आयोग, मंत्रालय, बोर्ड, ट्रिब्यूनल, लोन वजीफा, स्कूल कॉलेज सब बंद कराना है। ये आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं कि दल गुलामी छोड़िए, इस पे बात करिए। इस देश में पहले कृष्ण सुदामा एक साथ पढ़ते थे, राजा दशरथ सुमंत एक साथ पढ़ते थे। आज की डेट में मंत्री और संतरी के बच्चे की अलग किताब क्यों होनी चाहिए? आज की डेट में कप्तान और कांस्टेबल के बच्चे की किताब अलग क्यों होनी चाहिए? मजदूर और मालिक के बच्चे की किताब अलग क्यों होनी चाहिए? अगर आपको लगता है कि हाँ ये किताब बढ़िया है तो मालिक का बच्चा वही किताब पढ़ेगा, मजदूर की बच्चा वही किताब पढ़ेगा। 2026 में हमारा टारगेट है ये राइट टू एजुकेशन को राइट टू इक्वल एजुकेशन बनाया जाए, यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू हो, सबकी किताब और सबका सिलेबस एक हो। इस देश में भ्रष्टाचार का घुसपैठी आके बैठे हुए हैं, तो जब भ्रष्टाचार खत्म होगा तो घुसपैठ भी रुकेगी, और भ्रष्टाचार खत्म होगा और कठोर कानून बनेगा तो घुसपैठिए भागना शुरू करेंगे। एनआरसी की जरूरत नहीं है, 90% घुसपैठिए अपने आप भाग जाएंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। जिस दिन हमने कानून बना दिया, घुसपैठी और उनके मददगारों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट होगा, उनकी 100% संपत्ति जब्त होगी, उनकी नागरिकता खत्म होगी। देखिए घुसपैठी अपने आप दम दबा के भागेंगे। जिन्होंने घुसपैठियों का डॉक्यूमेंट बनाया वो ढूंढ के उनको कहेंगे भैया तू भाग जा, मैं बच जाऊं। इस देश में फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा के लोगों के मकान पे कब्जा हो रहा है, लोगों की दुकान पे कब्जा हो रहा है, लोगों के खेत खलिहान पे कब्जा किया जा रहा है। फर्जी डॉक्यूमेंट बना के, फर्जी वसीयत बना के लोगों का जीवन मुश्किल हो चुका है। तो फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना और बनवाना, इसको जघन्य अपराध घोषित करवाना है, ये भी अपना काम है। और 1950 के बाद देश में 50 से ज्यादा घटिया कानून बने, उसी में से एक आर्म्स एक्ट है, इसको बदलवाना भी अपना एजेंडा है। भारत में 1 लाख करोड़ का नशे का कारोबार चल रहा है और 10 लाख लोग नशेड़ी हो चुके हैं। हमारा धन भी जा रहा है, हमारा धर्म भी जा रहा है। सिंगापुर में ड्रग स्मगलिंग करने वालों को फांसी होती है साल भर के अंदर। भारत में ऐसा कानून क्यों नहीं बनना चाहिए? कब बनेगा? अपने सांसद विधायक से जाके पूछिए। बहुत हो गया है समाजवाद अंबेडकरवाद की नौटंकी, बहुत हो गया गांधीवाद की बात और ये दुनिया भर की बातें। अब हमें सिस्टम बदलवाना है। तो अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहें, आपकी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे, आपकी बहु बेटियां सुरक्षित रहें, आपके बच्चे सुरक्षित रहें, आपका मकान, दुकान, खेत खलिहान सुरक्षित रहे, तो इस सिस्टम को बदलवाने की मांग करिए, घटिया कानूनों को बदलने की मांग करिए। भारत में, अमेरिका में फेडरल पिनल कोड चलता है, 1 नेशन 1 पिनल कोड। हमारे यहां कानूनों का मखड़जाल बना रखा है, और कानून बनाते समय हम देखते भी नहीं है। अमेरिका का आईफोन यूज करेंगे, अमेरिका का आईपैड यूज करेंगे, अमेरिका से दुनिया भर चीजें यूज करेंगे। बहुत सारे लोग तो अमेरिका का जो है कपड़ा भी पहनते हैं, मेड इन अमेरिका। भैया हमारा कानून अमेरिका से बेहतर क्यों नहीं होना चाहिए? हम अमेरिका क्या फेडरल पिनल कोड जैसा कानून भारत में क्यों नहीं लागू कर देते? क्यों हमने दुनिया के कानूनों का मकड़जाल बना रखा है? भारत में ये 1958 में एंशिएंट मोन्यूमेंट एक्ट बहुत जो बना था, महाघटिया बना था, इसको बदलवाना है। भारत का जो बैंकिंग एक्ट है 1949 का, ये महाघटिया है, बैंक फ्रॉड इसीलिए हो रहा है, इसको बदलवाना है। भारत में अलगाववादियों, आतंकवादियों, भ्रष्टाचारियों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो, इसके लिए हमें एविडेंस एक्ट को बदलवाना है। भारत में नकली दवाओं का कारोबार बहुत चल रहा है, उसका मूल कारण 1940 का एक घटिया ड्रग एक्ट है, इसको बदलवाना है। भारत में गुंडे, बदमाश, मवाली, माफिया पार्षद बन रहे हैं, प्रधान बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं, उसका मूल कारण ये 1950-51 का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, हमें इसको बदलवाना है। तो 2026 का एजेंडा सेट करते हैं। 2026 का एजेंडा रहेगा इलेक्शन रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म। 2026 का एजेंडा रहेगा हमें गुलामी का नाम मिटाना है, गुलामी का निशान मिटाना है, गुलामी की कुरीतियां खत्म करनी है, गुलामी की कुप्रथाएं खत्म करनी है। 2026 का अपना एजेंडा रहेगा गुलामी की पुलिस व्यवस्था बदलवाना है, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था बदलवाना है, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बदलवाना है, गुलामी की टैक्स व्यवस्था बदलवाना है, गुलामी की व्यापार व्यवस्था बदलवाना है। भारत में मतलब गजब की नौटंकी चल रही है। एक डिपार्टमेंट सड़क के किनारे बोर्ड लगा देगा, शराब पी के गाड़ी चलाना अपराध है, और दूसरा डिपार्टमेंट वहीं से 100 मीटर की दूरी पे ठेका खुलवा देगा। यहां देसी शराब मिलती है, फिर थोड़ी दूर और आगे जाइए, लिखा है यहां अंग्रेजी शराब मिलती है। और मैं भी मध्य प्रदेश गया था, वहां तो लिखा रहा है ये कंपोजिट दुकान है, मतलब देसी शराब और विदेशी शराब एक साथ ही मिल रही, कंपोजिट दुकानें खुल गई हैं। अभी तक हमने कंपोजिट स्कूल के बारे में सुना था, अब तो कंपोजिट शराब की दुकानें खुल रही हैं। और संविधान की शपथ लेने वाले, इनकी जरा बेशर्मी देखिए। आर्टिकल 47 कहता है हमें नशाबंदी, शराबबंदी करना, इसके ऊपर चर्चा नहीं करते।
वन नेशन वन पुलिस कोड के ऊपर चर्चा नहीं हो रही है, वन नेशन वन जुडिशियल कोड पे चर्चा नहीं हो रही है, वन नेशन वन टैक्स कोड के ऊपर चर्चा नहीं हो रही है, वन नेशन वन इलेक्शन कोड के ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। आइए हम सब लोग मिलकर 2026 का एक टारगेट सेट करें। इस एक वर्ष न पार्टियों की गुलामी, न नेताओं की गुलामी, केवल और केवल मुद्दे की बात, केवल और केवल सही बात, केवल और केवल समाज की बात, केवल और केवल जनता की बात, केवल और केवल राष्ट्र की बात। जो सही होगा उसको बोलेंगे, जो सही होगा उसको लिखेंगे, जो सही होगा उसको बार बार बोलेंगे, और जो सही बात है उसको लेके अपने अपने सांसद से मिलिए, विधायक से मिलिए। एक आग्रह यह भी है, फेसबुक पे 5000 फेसबुक फ्रेंड बना लीजिए। जैसे अभी मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, अगर आपको हमारी चर्चा ठीक लगती है तो आपने सुन लिया, लेकिन अगर आपके 5000 फेसबुक फ्रेंड होंगे और इस चर्चा को आप अपने फेसबुक पे शेयर कर देंगे तो आपके जो 5000 फ्रेंड हैं वो भी उसको सुनेंगे। तो अपने नाम के 5000 लोगों को नाम अपना फ्रेंड बना लीजिए। आपका नाम अगर वीरेंद्र है तो 5000 वीरेंद्र को फ्रेंड बनाइए, आपका नाम सोनू है तो 5000 सोनू को फ्रेंड बनाइए, आपका नाम पारस है तो 5000 पारस को अपना फ्रेंड बनाइए, आपका नाम सचिन है तो 5000 सचिन को फ्रेंड बनाइए, आपका नाम मिलिंद है तो 5000 मिलिंद को फ्रेंड बनाइए, आपका नाम रोहित है तो 5000 रोहित को फ्रेंड बनाइए, आपका नाम आर्यन है तो 5000 आर्यन को फ्रेंड बनाइए। अपने अपने नाम के 5000 लोगों को अपना फेसबुक फ्रेंड बनाइए। महीने में एक बार अपने विधायक से मिलिए, महीने में एक बार अपने सांसद से मिलिए, और जो सच है उसको लिखना शुरू करिए। एक साल के लिए अगर भारत की जनता, खासतौर पे पढ़े लिखे लोग, खासतौर पे युवा, मिडिल क्लास, अगर पार्टियों की गुलामी छोड़ दे, सच बोलना शुरू कर दे, सच लिखना शुरू कर दे, सच पे चर्चा करना शुरू कर दे, मैं कहता हूं देश बदल जाएगा। ये 2026 हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा एक लैंडमार्क ईयर हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। शेष आप लोग हमसे यूट्यूब पे जुड़े रहते हैं, मैं उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। फेसबुक पे जुड़े रहते हैं, उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। ट्विटर, इंस्टाग्राम पे आप जुड़े हुए हैं, हमारी बात को अधिक से अधिक पहुंचा रहे हैं, उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपको जिन विषयों पे 2026 में पीआई, आपको लगता है कि इन विषयों पे और पीआईएल होनी चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में वो विषय जरूर लिखिए। आप इस लिंक पे कमेंट में जाके अपने मन की बात लिखिए। हम सारे कमेंट पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे, हम पढ़ेंगे नहीं तो हमारे सहयोगी इसको पढ़ेंगे, और जो विषय अभी हमसे अछूते रह गए हैं उन विषयों पे हम पीआईएल फाइल करेंगे 2026 में। अपने अपने जिले में अपने सामाजिक संगठनों से मिलकर सार्वजनिक चर्चा शुरू करिए। अभी तक 500 जिलों 500 कार्यक्रम हमने कर लिया है। 2025 में 130 कार्यक्रम हुआ, अंतिम कार्यक्रम देवास में था 130वां कार्यक्रम। 2026 की शुरुआत अभी हो रही है। इस साल भी हम कोशिश करेंगे कम से कम 125 जिलों में जाने का। यूनिवर्सिटी में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, ऑडिटोरियम, जहां भी आप लोग बुलाएंगे हम वहां आएंगे। लेकिन इसकी शुरुआत अभी से कर लीजिए। हमें 2026 को केवल और केवल सिस्टमेटिक रिफॉर्म के लिए यूज करना है, और वो हो सकता है जिस दिन, क्योंकि आप सब लोग अगर लिखना शुरू कर दें, बोलना शुरू कर दें, आप सब लोग खुल के इस पे बोलना शुरू कर दें, बदल जाएगा, सिस्टम बदल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय श्री राम।